नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी जीसस को बहुत प्रिय थी। वो अपने शिष्यों को ये कहानी खूब सुनाया करते। जब भी वो अपने पिता के साम्राज्य की बात करते थे तो कहते थे कि उसके साम्राज्य में कोई कमी नहीं है, उसके खजाने अकूत भरे हैं। वो लुटाता लुटाता चला जाता है, लेकिन उसके खजाने कभी रीतते नहीं। तो जीसस ये कहानी बहुत सुनाया करते थे। तो आज हम लोग भी इस कहानी को ताज़ा कर लें, दोबारा जी लें, उस परमात्मा की परम सत्ता को, उस ईश्वर के ऐश्वर्य को जान लें, उसको महसूस कर लें, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, सब कुछ बहुतायत में है और सबके लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, जहाँ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, जहाँ पर ऐश्वर्य असीम है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक नगर में एक धनाढ्य व्यक्ति होता है। उसे अपने उद्यान में, अपने बागीचे में कुछ काम कराना था। तो उस काम कराने के लिए उसे लोगों की ज़रूरत थी। तो अपना एक संदेश वाहक भेजता है। वो कहता है कि जाओ बाजार में जाके मुनादी करा दो कि हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरत है और जो भी यहाँ काम करने आएगा उसे उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, लोग उसके यहाँ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को भी पता था कि ये व्यक्ति काफ़ी धनाढ्य है और सरल चित्त परोपकारी है। तो नुकसान का कोई भी सौदा नहीं था, जो भी काम होगा पैसे अच्छे ही मिलने वाले थे। तो लोग जैसे ही मुनादी सुनते हैं, ये सूचना सुनते हैं, तुरंत दौड़े दौड़े उसके बाग में जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, बताएं क्या काम है। और वहाँ पर उसके जो और लोग थे वो उससे काम बता देते हैं और इस तरह धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ भी आने लगती है और काम भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। लोग आते जाते हैं, काम उनको बता दिया जाता है और लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग दोपहर तक भी आते हैं और कुछ लोग तो शाम को भी आते हैं और कुछ एक लोग तो ऐसे भी थे कि जब सूरज डूब रहा होता है तब वो वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम काम के लिए आए हैं, बताएं क्या काम है। और तब तक तो सूरज भी डूब जाता है, तो उनको काम करने को कुछ मिल नहीं पाता, बस हाँ, उनकी हाजिरी जरूर वहाँ लग जाती है। तो उसके बाद में फिर वो धनाढ्य व्यक्ति सबको इकट्ठा करता है कि सबको पुरस्कार दे दिया जाए। और लोग तो तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब वो देखते हैं कि ये तो सभी को बराबर बराबर की धनराशि बांट रहा है। तो जब बराबर के पैसे सबको बांटना शुरू करता है तो लोगों में असंतोष बढ़ने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो अभी शाम को ही पहुंचा है, इसने तो कुछ किया भी नहीं और आपने इसे उतने ही पैसे दे दिए जितने मुझे, और मैं सुबह का आया हूँ, शाम तक पूरी मेहनत से मैंने काम किया है और अब आप मुझे उतना ही दे रहे हैं जितना इस व्यक्ति को दिया आपने, जबकि ये तो अभी आया है, इसने कुछ भी नहीं दिया। तो धनाढ्य व्यक्ति कहता है कि तुम ये बताओ, जितना तुम्हारा मेहनताना तुम्हें लगता है होना चाहिए, क्या मैंने उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं दिया? तो वो कहते हैं कि हाँ, उससे तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको क्यों आपने इतना दिया? तो बोलता है ये तुम्हारी चिंता नहीं है, ये मेरा काम है कि मैं किसको कितना देता हूँ, और तुम्हें जितना दिया गया उतना तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तुम्हारी मेहनत से भी ज़्यादा है, ये तुम खुद स्वीकार करते हो, फिर तुम्हें क्यों कष्ट है? वो कहता है कष्ट मुझे अपनी मेहनताने से नहीं है, मुझे कष्ट है कि उसे आप क्यों इतना ज़्यादा दे रहे हैं। तो बोलता है वो मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे पास में बहुत है, मैं ऐसा टुटपुंजिया धनाढ्य नहीं हूँ, मैं धनाढ्य हूँ तो अपने पूरे चरित्र के साथ धनाढ्य हूँ। धनपति होने का मतलब है कि जो धन को व्यय करने की क्षमता रखता हो, वो नहीं कि जो धन के ऊपर बैठ जाता हो और एक एक रत्ती निकालने में उसकी जान जलती हो, उससे धनपति नहीं, ये तो भिखारी का व्यक्तित्व हुआ। लेकिन मैं वास्तव में धनाढ्य हूँ, वास्तव में धनपति हूँ और मैं बांटना जानता हूँ। मेरे पास इतना है कि मुझे लगता है कि बांटने से ये कम नहीं होगा। इसलिए तुम अपनी चिंता करो, तुम दूसरों की चिंता न करो। तुमने जितना काम किया उतना तुम्हें मिला और उससे कहीं ज़्यादा मिला। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने पास में जो कुछ है
उसे छोड़कर दूसरों को देख देख कर अपने दुख को बढ़ा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हम इसी बात से जले भुंजे जाते हों कि उसे इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है, उसने तो कुछ खास काम किया भी नहीं, फिर भी उसे इतने पुरस्कार क्यों मिलते हैं, लोग उसे इतना भला क्यों कहते हैं, जबकि मैं तो इतने प्रयास करता हूँ। तो गौर करें, कभी ध्यान दें अपने ऊपर भी कि जो भी आपको मिला है वो क्या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, आपकी योग्यता के हिसाब से। क्योंकि हमारे पास में ऐसी क्या योग्यता है कि हम अपनी सांसों को भी अधिकार रूप से मांग सकें। जहां हम अपनी सांसें भी अधिकार रूप से मांग नहीं सकते, उनके लिए हम कोई श्रम करके अधिकार नहीं व्यक्त कर सकते, तो ऐसे में हम क्या ही कुछ मांग सकते हैं। जो भी मिला है बहुत ज़्यादा है, हमारी योग्यता से ज़्यादा है। क्योंकि हम योग्य तो इतने भी नहीं हैं कि स्वयं हम अपने भोजन को पचा सकें, अपनी श्वासें ले सकें, अपने शरीर के अंदर अपने रक्त प्रवाह को चला सकें, अपनी धड़कनें चला सकें। हमारे हाथ में तो इतना भी नहीं है। तो जिसके हाथ में इतना भी नहीं है, उसे क्या शिकायत करने का अधिकार बचता है। और एक हम हैं कि शिकायत ही करते रहते हैं, जबकि इतना कुछ वरदान हमारे पास में है कि हम जीवित हैं और इस संसार का आनंद ले पा रहे हैं। जहाँ इतना सौंदर्य है, इतना आनंद है, इतना उल्लास है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरों की खुशी को देखकर परेशान हो रहे हैं, तो ये हमारा घाव है। कहीं हम दुखी हैं, कहीं हम बीमार हैं, और इसका इलाज हमें स्वयं करना होगा। अपनी उन खुशनुमा अनुभूतियों से, उन सुखद अनुभूतियों से, उस खुश रहने वाले भाव से इसका पोषण करना होगा, इसे ठीक करना होगा। इन सभी जख्मों को, इन सभी घावों को स्नेह के, प्रेम के मलहम से ठीक करना होगा। इन्हें पहले स्वस्थ करना होगा, तब हम आशा कर पाएंगे कि हमारे जीवन में भी कुछ स्वास्थ्य आए। लेकिन जो आज की तारीख है, जो आज की स्थिति है, इसमें स्वास्थ्य तो बहुत ही कम दिखता है, अस्वस्थता ही अस्वस्थता दिखाई देती है। तो जो भी मिला है और वो ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। सुबह से शाम तक धन्यवाद के भाव से अगर हम भरे रहे, तो यकीन माने हमें परमात्मा और बहाने देता जाएगा और धन्यवाद देने के। तो देखें, धन्यवाद से भरे भाव से जीवन को काट के देखें,